हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फीचर 1-1.5 पेज का होता है। पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी विषय, रुचि हो, ज्ञान हो, वह सब फीचर लेखन हो सकता है। फीचर मनोरंजक, चटपटा, सपाट, बयान, कल्पना आदि से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में फीचर लेखन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना था। इसकी परिभाषा, इसके विषय में एक फीचर लेखक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे फीचर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब बातों पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जब हम फीचर तैयार करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि वह पाठक यह महसूस करे कि वे खुद स्वयं उसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक होना चाहिए, साथ ही साथ पाठकों को सूचना देने वाला होना चाहिए। लेकिन फीचर कोई शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही साथ फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के आसपास ही सभी सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए, अलग हटकर नहीं होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। आप इसे कहीं से भी प्रारंभ, मध्य या अंत से भी शुरू कर सकते हैं। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। यानी कि ऐसा ना हो कि जो बातें पहले पैराग्राफ में आपने लिखी हैं उससे अलग लिख से हटकर आप दूसरे में लिख रहे हैं, दूसरे का एक दूसरे से कोई संबंध ही ना हो, इस तरह का अटपटा फीचर पाठक नहीं पढ़ेंगे। उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी आवश्यक है। साथ ही साथ पैराग्राफ छोटे होने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक अच्छे फीचर के लिए आवश्यक होती हैं। इन सब पहलुओं पर हम अपने पिछले 2 अध्यायों में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि एक अच्छा फीचर लिखने से पहले हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसके उदाहरण को जानेंगे और फिर हम अंत में फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर होता है इस पर थोड़ी से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। फीचर लेखन की तैयारी हम कैसे करेंगे। इसको लिखने से पूर्व एक लेखक को कुछ तैयारियां करनी होती हैं। सबसे पहले उस तैयारी के अंतर्गत लेखक को अपने विषय को चुनना होता है, जिसे हम कहते हैं विषय चयन। यानी कि लेखक को जिस विषय पर फीचर लिखना है उसके बारे में चुनना, उसको सोचना होता है। उसके साथ ही साथ एक अच्छा फीचर लिखने के लिए ऐसे विषय का चयन करना हो चाहिए लेखक को जो कि रोचक हो, साथ ही साथ पाठकों का ज्ञान बढ़ाने वाला भी हो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक की उस विषय में रुचि अच्छी हो, उसे उसके बारे में पूरी जानकारी हो। यदि लेखक की उसमें रुचि अच्छी नहीं होगी तो वो फीचर के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और एक अच्छा फीचर तैयार नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसे उससे विषय से संबंधित सभी तथ्यों को भी जानना जरूरी होना चाहिए, जो कि उस जो भी आपने विषय चुना है, मान लीजिएगा आपने खेल से संबंधित कोई विषय चुना है तो उसके विषय में जो भी खेल आपने चुना है उसकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इससे पाठकों को फीचर सुव्यवस्थित रूप में नहीं मिल पाएगा यदि आप उसमें अनावश्यक बातें शामिल करेंगे। फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो समय और परिस्थिति के अनुसार हो। नई से नई जानकारी देना समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का उद्देश्य होता है। इसलिए तत्काल घटित घटनाओं को आधार बनाकर ही लेखक को विषय का चयन करना चाहिए। त्योहारों, जयंतियों, खेलों, चुनावों, दुर्घटनाओं आदि जैसे विशिष्ट अवसरों पर लेखक को विशेष रूप से संबंधित विषयों का चयन करना आवश्यक है। लेखक को विषय का चयन करते समय जो भी जिस पत्र या पत्रिका के लिए वो लिख रहा है उसका स्तर, उसको किस तरह की एरिया में, किस तरह के क्षेत्र में उसको बांटा जाता है पत्र या पत्रिका को, उसके विषय में और
जो वहाँ के पढ़ने वाले पाठक वर्ग है उसके उसकी कैसी मतलब वो कैसी रुचि है पाठक वर्ग की, इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन के जीवन से जुड़े फीचर विषयों की उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए फीचर लेखक को समाचार पत्र के प्रकाशन अवधि के विषय में भी फीचर लिखने से पहले पूरी जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद आता है सामग्री संकलन। फीचर के विषय निर्धारण के उपरांत उस विषय से संबंधित जो भी सामग्री है उसका संकलन करना फीचर लेखक का सब अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिस विषय का चयन लेखक ने किया है उस विषय के संबंध में उसे पूरा विस्तृत शोध करना होगा और उसके बारे में जितना अध्ययन लेखक कर सकता है उसे उसके विषय में अध्ययन करके फिर जितने भी सटीक सही तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना होगा। फिर सामग्री संकलन के लिए वह विभिन्न माध्यमों का सहारा भी ले सकता है। इसके लिए उसे विषय से संबंधित व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार लेने से फीचर लेखक के लेख की शैली जो है वो अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगी। फीचर लेखक अपने लेख को अत्यधिक पठनीय और प्रभावी बनाने के लिए साहित्य के प्रमुख विधाओं में से किसी का भी सहारा ले सकता है। आजकल कहानी, रिपोर्ट्स, डायरी, पत्र, लेख, निबंध, यात्रा, वृत्त आदि आधुनिक विधाओं में अनेक फीचर लिखे जा रहे हैं। पाठक की रुचि और विषय की उपयोगिता को इसे इंगित रखकर फीचर लेखक इनमें से किसी एक या मिश्रित रूप का प्रयोग कर सकता है। चलो दोस्तों, ये तो हुआ कि कैसे उसने विषय का चुनाव कर लिया एक लेखक ने, फिर उसने उससे संबंधित सभी तथ्य, जानकारी और जो भी उसके बारे में वो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन्हें उसने जुटा लिया। फीचर भी तैयार हो गया। लेकिन अब फीचर का जो एंड है, अंत है, वो किस तरह का होना चाहिए उसके विषय में भी जान लेते हैं कि लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो फीचर का अंत लिख रहा हो। फीचर का अंतिम भाग उपसंहार या सारांश की तरह होता है। इसके अंतर्गत फीचर लेखक अपने लेख के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विषय वस्तु के आधार पर जो भी समस्या है उसका समाधान, सुझाव या अन्य विचार सूत्र देकर कर सकता है। लेकिन लेखक के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अपने दृष्टिकोण या सुझाव को किसी भी रूप में किसी पाठकों के ऊपर अनावश्यक रूप में ना थोपे। वह लेख का समापन इस तरह से करे कि वह पाठक की जिज्ञासा को शांत कर सके और उसे मानसिक रूप से भी तृप्ति प्रदान कर सके। फीचर के अंत को आकर्षक बनाने के लिए फीचर लेखक चाहे तो किसी कवि की युक्ति या विद्वान के विचारों का भी सहारा ले सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। बस ध्यान यह रखना होगा लेखक को कि फीचर का अंत ऐसा हो कि विषय वस्तु को समझाने के लिए कुछ भी शेष ना हो, यानी कि पाठक की जो भी जिज्ञासा हो उस फीचर को पढ़कर पूरी तरह से शांत हो जाए। फीचर लेखक को अपना लेख लिखने के उपरांत एक बार उसका ध्यान से अध्ययन करके देख लेना चाहिए कि कोई अनावश्यक और तथ्यों से परे कोई बात उस लेख के अंतर्गत ना लिख दी गई हो। मान लीजिएगा कि खेल से संबंधित फीचर लिखा है, क्रिकेट से संबंधित, और उसमें दूसरे खेल से संबंधित कोई और बातें ना आ गई हो या कोई तथ्य आपका गलत ना हो, इन सबको लेखक को अंत में उसे पुनः अच्छी तरह से उसको पढ़कर देख लेना चाहिए। अंत में अपने फीचर को आकर्षक बनाने के लिए फीचर लेखक उसकी विषय वस्तु को इंगित करने वाला उपयुक्त शीर्षक का निर्धारण करता है। जब पूरा फीचर तैयार हो गया, अब उसका जो शीर्षक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको निर्धारित करना होगा। और जो शीर्षक है, जब भी फीचर लिख लिया और उसका जब हमें शीर्षक लिखना होता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि पाठक जब शीर्षक को पढ़े तो शीर्षक पढ़ते ही वह उस फीचर को पढ़ने के लिए ललायत हो जाए, आकर्षित हो जाए। लेख को और प्रभावशाली बनाने के लिए फीचर लेखक अपने लेख के साथ विषय से संबंधित सुंदर और उत्कृष्ट छाया चित्रों का भी चयन कर सकता है। इससे फीचर जीवांत प्रतीत होगा और साथ ही साथ उसमें वह आकर्षक बन जाएगा और पाठकों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर पाएगा। दोस्तों, ये हुआ कि फीचर लिखते वक्त लिखने से पहले एक लेखक को क्या तैयारियां करनी होती हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण फीचर लेखन का देख लेते हैं। भारतीय साहित्यों की विशेषताओं पर एक फीचर
ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में लिखा है। समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख है कि केवल इसके बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता का पताका फहराता रहता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित करता रहा है। जिस तरह धर्म के क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख, दुख, उत्थान, पतन, हर्ष, विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के सामान्यकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से है। साहित्य के किसी भी अंग को देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान जो भी अंत होता है वह आनंद में ही किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका आकर्षण बढ़ाने और उसे उन्नत करने का रहा है। दोस्तों, ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको भारतीय साहित्य की विशेषताओं के विषय में एक फीचर के द्वारा बताने की कोशिश की है। हम फीचर जो है वो इतने कम शब्दों का लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। फीचर 150 से 250 शब्दों का या इससे भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन मैंने इसे यहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखने की कोशिश की है। अब हम जानते हैं फीचर लेखन और समाचार लेख में क्या अंतर होता है। दोस्तों, फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, लेकिन समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। और फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। हमने उल्टा पिरामिड शैली के बारे में जब समाचार लेखन के बारे में जाना था, उसमें इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इसकी जो फीचर की शैली है वह कथात्मक होती है, लेकिन समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये आमतौर पर 250 से 500 शब्दों तक होते हैं या इससे भी कम शब्दों के हो सकते हैं, जबकि समाचार पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाचार के साथ ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये हमने जाना एक फीचर लेखन और फीचर लेख और समाचार लेख में क्या अंतर होता है। अब हमने अपने इन अध्यायों के जरिए फीचर लेखन के विषय में जितनी भी जो भी मुझे मालूम था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, 12वीं और कक्षा 12 और कक्षा 11 के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनका व्याकरण का मुख्य विषय है और बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है फीचर के बारे में। तो इसको आपको ध्यान से सुनना और पढ़ना होगा, तभी आप परीक्षा में आने वाले ताकि आप परीक्षा में आने वाले फीचर से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।